हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज पीएचपी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम जेम सर्वर इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएचपी का कोड रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। तो जेम सर्वर भी होता है, वेम सर्वर भी। तो हम जेम सर्वर यूज़ करेंगे और आपने जेम सर्वर डाउनलोड करने से पहले अपने सिस्टम को चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो अगर 32 बिट आपका सिस्टम है तो फिर आपने जेम सर्वर 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 वाला डाउनलोड करूँगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि गूगल पे जाएं और क्यूरी दें जेम 64 बिट या 32 बिट जो भी आपका सिस्टम है। तो उसके बाद apache-friends.org की वेबसाइट ओपन होगी और इस वेबसाइट से आपने जेम सर्वर को डाउनलोड कर लेना है। तो 154 MB है तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इस वजह से। तो सेकंड चीज़ मैंने आपको एक बताई थी कि आपने कोडिंग एडिटर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से कोई कोडिंग एडिटर है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई कोडिंग एडिटर नहीं, तो अगर है भी कोई कोडिंग एडिटर सबलाइम टेक्स्ट 3 के अलावा, तो आप सबलाइम टेक्स्ट 3 में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम टेक्स्ट 3 को डाउनलोड कर लें। ये इसकी वेबसाइट है। चूँकि मैं इसमें काम करूँगा तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सो ओके, मैंने सबलाइम टेक्स्ट 3 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और जेम सर्वर जो है इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल नहीं किया। तो इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बताता हूँ कंप्लीट। ये आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे जेम सर्वर है जो मैंने डाउनलोड किया है और अभी इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। आपने क्या करना है कि डाउनलोड करके इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसका बहुत ही इजी है। जस्ट जो भी ऑप्शन आएंगे आपने कोई चीज़ सेलेक्ट या डिसलेक्ट नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाएं तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद का क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं गाइड करूँगा। ओके, इग्नोर करें एरर जो भी है। नेक्स्ट, ऑलरेडी सब चीज़ें सेलेक्ट हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी इस वजह से मैं थोड़ा इसका जो प्रोसेस है इसे स्किप कर देता हूँ। मैंने वीडियो स्किप कर दी है और ये आप देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने लगा है। थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है और ये जो जेम सर्वर इंस्टॉल होगा ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा और सी ड्राइव में एक जेम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर होगा वो होगा htdocs के नाम से, जिसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं PHP का। ओके, जेम सर्वर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम सी ड्राइव में चेक करते हैं कि जेम सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं और वर्क कर रहा है या नहीं। सी ड्राइव ओपन करें। सी ड्राइव में आपने जाना है तो सी ड्राइव में ये देखें, ये अगर आपके पीसी में जेम के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपके पीसी में जेम सर्वर इंस्टॉल हो गया है। तो अब जेम को ओपन करें। तो सबसे पहले जब भी हम पीएचपी में काम करेंगे तो जेम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस फोल्डर के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं। सो इन सब को डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट फोल्डर्स हैं, सबको इग्नोर कर दें। जस्ट दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। एक जेम कंट्रोल और सेकंड एक htdoc का फोल्डर है। सबसे पहले जेम कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। जब भी आप PHP में काम करेंगे तो आपने जेम कंट्रोल पे क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे दो चीज़ों को स्टार्ट करना है, दो मॉड्यूल जो हैं अपाचे और माई सीक्वल। तो चलें अपाचे को स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर आ रहा है। तो 80 पोर्ट नंबर, अगर आपके पीसी में स्काइप या कोई
वर्डप्रेस का, बिटनॉमी या कोई इस तरह और सर्वर इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में, या फिर स्काइप है, तो या उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर 80 पोर्ट इस पोर्ट को यूज़ कर रहा हो तो फिर आपका ये जेम सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। तो हमने फिर क्या करना है, अगर स्टार्ट ना हो तो फिर पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे चेंज करते हैं, अगर आपके साथ ये इशू हो, अगर ये प्रॉब्लम आपके पीसी में आ रही है, आपका ये जो अपाचे है ये स्टार्ट नहीं हो रहा या माईसीक्वल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू व्हाट्सएप, या फिर इधर ही यूट्यूब पे कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये स्टार्ट हो गया मेरा, और आपका भी ज़्यादातर लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो माईसीक्वल को भी स्टार्ट कर लें। अब दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं इन्हें इग्नोर कर दें, जस्ट इन दोनों को स्टार्ट करना है। और जब भी पीएचपी में काम करेंगे सबसे पहले इनको स्टार्ट करना है, फिर काम करना है, ना तो हमारा जो पीएचपी का कोड है वो रन नहीं होगा। तो चलें, ये हमने स्टार्ट कर लिया है। अब ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट, और बस इतना टाइप करें, सिर्फ लोकल होस्ट और इंटर प्रेस कर लें, तो आपके पास ये इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सिर्फ लोकल होस्ट लिखा था, लेकिन ये स्लैश डैशबोर्ड ये खुद बहुत आ गया है, मैंने इंटर प्रेस किया है। तो ये यहाँ पे अपाचे वालों की, इनकी जेम सर्वर की ये एक वेबसाइट ही है, तो ये ऑफलाइन भी हुआ तो फिर भी ओपन हो जाएगी। सो लोकल होस्ट, यहाँ पे PHP माई एडमिन है। PHP माई एडमिन ये डेटाबेस है जहाँ पे हम वेबसाइट का जो बैक एंड है, जो डेटाबेस होगा वो क्रिएट करेंगे PHP माई एडमिन में। तो इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस पे हम बाद में वर्क करेंगे PHP माई एडमिन पे। अभी जस्ट मैं PHP का इंट्रोडक्शन, PHP का सिंटैक्स और PHP के रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। ये उस वक्त हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे PHP माई एडमिन में, जब हम क्यूरीज पढ़ेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट की। तो अभी इसे इग्नोर करें, इसको अभी रहने दें। इसमें बात इसको मैं बाद में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो अभी ये करते हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है आपने, तो सिंटैक्स PHP का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फ़ोल्डर को कैसे एक्सेस करते हैं वो बता देता हूं। तो सी ड्राइव में जाएं, जेम सर्वर में जाएं, htdocs के फ़ोल्डर में जाएं, और यहाँ पे htdocs का जो फ़ोल्डर है, जेम पे, जेम के बाद htdocs के फ़ोल्डर में ये कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, लेकिन आपने कोई फ़ाइल यहाँ से डिलीट नहीं करनी। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। PHP की जो फ़ाइल होगी वो यहाँ पे क्रिएट होगी, लेकिन फ़ाइल क्रिएट करने से पहले आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैंने एक न्यू फ़ोल्डर लिया है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ वेबसाइट। तो ये फ़ोल्डर बना लिया है, इसके अंदर हम PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर। तो अब वेबसाइट के फ़ोल्डर को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो इसको यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह डैशबोर्ड को रिमूव करें और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम दें जो आपने अभी फ़ोल्डर क्रिएट किया है। तो मैंने वेबसाइट नाम रखा है अपने प्रोजेक्ट का। तो अब अभी उसमें तो कोई फ़ाइल नहीं क्रिएट की, जस्ट फ़ोल्डर क्रिएट किया। तो फ़ोल्डर को कैसे एक्सेस करते हैं वो बता रहा हूँ। तो लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट और इंटर, तो ये देखें वो फ़ोल्डर ओपन हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी उस फ़ोल्डर में हमने कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं की। तो अब उस कोडिंग एडिटर ओपन कर लेता हूँ और एक फ़ाइल भी उसमें क्रिएट कर लेता हूँ PHP की। तो ये पहले से कोई कोडिंग है, इसको इग्नोर करें और यहाँ से फ़ाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करें, सी ड्राइव में जाएं, जेम को चूज़ करें, फिर htdocs का फ़ोल्डर और फिर वेबसाइट का फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर को ओपन कर लें। ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है वेबसाइट का, जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब यहाँ पे PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल पे, और इसको सेव एज़ कर दें। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेज 1, फर्स्ट पेज है पेज 1, और इसके बाद एक्सटेंशन .php लिखनी है। .php PHP में काम करते हैं जब, तो एक्सटेंशन
.php देनी पड़ती है। बेशक आप उसमें HTML ऐड करें, CSS ऐड करें, जावास्क्रिप्ट ऐड करें, लेकिन जो PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन लाजमी .php देनी है। सो सेव कर दें। तो अभी इस वेबसाइट का जो फ़ोल्डर था उसको मैंने कोडिंग एडिटर में ओपन किया और उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने PHP की फ़ाइल क्रिएट कर दी है। जो फ़ाइल है वो अभी बिल्कुल एम्प्टी है, यानी उसमें कोई कोडिंग अभी नहीं की। इसमें हम कोडिंग वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। PHP का बेसिक पहले सिंटैक्स बताऊंगा, उसके बाद फर्दर बाकी चीज़ें। तो अभी जस्ट इस फाइल को कैसे एक्सेस करना है वो बता देता हूँ। तो लोकल होस्ट, उसके बाद वेबसाइट लिखा था मैंने, तो वेबसाइट का फोल्डर ओपन हुआ था, ये तो पहले किया था। तो अभी इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे पेज को रिफ़्रेश किया और ये page1.php जो हमने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ गया है। आप इस पर क्लिक करें page1.php पे, तो ये देखें ये एक एम्प्टी पेज ओपन हो चुका है जो कि वही फाइल थी। तो आप देख सकते हैं एड्रेस लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट स्लैश, यानी ये फ़ोल्डर का नाम है वेबसाइट, और वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर page1.php की फ़ाइल है। उस फाइल में हम जो भी कोड लिखेंगे वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। मैं अभी अपना नाम लिखता हूँ, ये नाम लिख के ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें नाम यहाँ पे आ गया है। तो अभी ये ऐसे ही मैंने नाम लिखा है, यहाँ पे अभी PHP का कोड लिखेंगे, हम PHP का सिंटैक्स लिखेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा हर चीज़, एक एक चीज़ अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। सो PHP का सिंटैक्स और एक दो स्टेटमेंट्स देखेंगे, प्रिंट और इको स्टेटमेंट देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, अल्लाह ने निगहबान।